दूसरा शमूएल छठे अध्याय का 20 से 22 तक हम पढ़ेंगे। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता है। दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाच करूँगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा और जिन दासों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मानते हैं। Hallelujah. So just we will compare these two characters of Micah and David. इन दोनों चरित्र को हम थोड़ा सा तुलना करके देखेंगे मीका के बारे में एंड हिंदी में कैसा रहा मीका रहा ना मिकल अंग्रेजी में मीका करके आता है। इन दोनों चरित्र को हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु हमसे बात करेंगे कर वी ऑल नो एट दैट टाइम द आर्क ऑफ द कवेनेंट वाज नॉट एट जेरूसलेम। उन दिनों में परमेश्वर की संदूक जो है जेरूसलेम में नहीं था, वो बाहर था। लेकिन दाऊद उस समय में राजा के रूप में बना हुआ था। डेविड वाज अनॉइंटेड एज किंग एंड डेविड वाज होल्डिंग द पोजीशन इन जेरूसलेम। तो दाऊद चाहता था जब मैं यरूशलेम में यहाँ पर हूँ, परमेश्वर की संदूक भी मेरे साथ है। डेविड वांट टू ब्रिंग द आर्क ऑफ कवेनेंट इनटू जेरूसलेम एंड दैट्स व्हाट द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन। यही इसका पृष्ठभूमि है। यहीं पर ये जो घटना जो पढ़े थे, जो सुप्रीत ने पढ़ा था, उसका पृष्ठभूमि है यही है कि इतना है कि परमेश्वर की संदूक को दाऊद यरूशलेम में लाना चाहता था। डेविड वांट्स टू ब्रिंग द आर्क ऑफ कवेनेंट टू जेरूसलेम एंड परमेश्वर की संदूक को जो ला रहा है, जब दाऊद पूरी तरह नाच रहा गा रहा है, when he was bringing the ark of covenant into Jerusalem, David was dancing like very crazily and I thank God for the song also। इस गाने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पर ये जो थॉट मेरे अंदर था, लेकिन बिल्कुल परमेश्वर ने सही गाना को भी दिया। ये गाना हमने कभी सीखा नहीं था। The song was new to us। Even I checked with सुप्रीत, मैं सुप्रीत से भी मैं चेक किया। सुप्रीत गा सकते हैं क्या? सुप्रीत ने बोला कि नॉर्मली इस तरह का चर्चा होती है तो सुप्रीत तुरंत बोलता है भैया बदल देंगे, लेकिन इस बार सुप्रीत ने बोला भैया परमेश्वर की दया से हम गा लेंगे। And I realize that God has ordained this word for us करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह विश्वास कर रहा हूँ प्रभु हम सबसे बात करेंगे करके मैं विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को आराधना करते हैं। We worship a living God who speaks to us really in our life at every instant, whatever way we may be. So I believe that definitely God will speak to us from the life of David and Micah। और मैं विश्वास कर रहा हूँ दाऊद और मिल्का का जीवन से प्रभु हमारे जीवन हमसे बात करेंगे कर मैं विश्वास कर रहा हूँ। बट द क्वेश्चन इज, आर वी रियली क्रेजी अबाउट जीसस? क्या सचमुच हम परमेश्वर के लिए पागल हैं क्या? दाऊद बिल्कुल पागल था। वो राजा था, राजा होते भी वो संदूक के सामने नाच रहा बुरी तरह। इवन उसका खुद का पत्नी ने उसका मन में उसको तुच्छ जान रही है। His own wife is despising him, David in his inner heart। खुद का पत्नी भी उसको तुच्छ जान रही है। She is despising him, but David was not ready to bother about anything। मैं परमेश्वर की सम्मुख में नाच रहा हूँ। तो today we will learn how we can be crazy for Jesus। हम परमेश्वर के लिए कैसे हम पागल बन सकते हैं, उसका थोड़ा सा बेसिक हम जानेंगे from the life of this couple, दाऊद और I don't know whether दाऊद मिकल से शादी किया हुआ था। David and Micah were married, and at this point of time, when we get into this particular verse, 20th verse, 2 Samuel 6 to chapter verse 20, 20वें वचन में जब देखते हैं
दाऊद अपने घराने को आशीष करने के लिए आया था. डेविड walked in to bless his own household. उसके पहले दाऊद ने अपना सब राज्य की प्रजा को आशीष कर रहा है. परमेश्वर की संदूक के सामने पूरी तरह मजा लेकर वापस आ रहा है. David enjoyed blessing the nation. Now David is entering into his own house to bless his own household. That's what the verse starts, 20th verse. 20 वचन ऐसे ही शुरू हो रहा है. दाऊद अपने घराने को आशीष करने के लिए वहां पहुंचा कर देखिए यहां पर परिस्थिति ऐसा है. दाऊद परमेश्वर के सामने नाचा, सब कुछ किया. He did everything in front of the Ark of Covenant, but he walked into his own house to bless his own household after blessing the nation. और when we read here, तो पढ़ना सुप्रीत, the 20th verse, 20 वचन को पढ़ेंगे. तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और साउल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उगाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा. अब यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद अपने घराने को आशीष करने के लिए आ रहा था. तब मिकल क्या कह रही है? इस्राएल की राजा, उस वचन ना, इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उगाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा की तरह इस्राएल की राजा नाच रहा है करके बोल रही है. तो फर्स्ट पॉइंट आई वांट एम्फसाइज, हमारे सामने मैं पहले बिंदु को रखना चाहता हूं, हम कौन है पहले? हु आर वी? मेनी टाइम्स वी थिंक मच अबाउट हु वी आर. कई बार सोचते हैं मैं बहुत कुछ हूं करके हम सोचते हैं, मैं बहुत कुछ करके सोचते हैं. यहां पर मीकल बोल रही है इस्राएल की राजा. मीका इज टेलिंग दैट द किंग ऑफ इस्राएल, बट डेविड इज एंटरिंग हिज हाउस एज अ फादर, एज अ हस्बैंड. अपना उस घर की एक आदमी की तरफ अपने घर में घुस रहा है. वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अपने घराने को आशीष करने के लिए आ रहा है. ही इज कमिंग टू ब्लेस हिज ओन हाउस होल्ड. अपने घराने में आ रहा है तो घर की एक सदस्य के रूप में आ रहा है. डेविड इज वॉकिंग एज अ मेंबर ऑफ हिज हाउस, बट मिकल उसको कैसे पहचान रही है? इस्राएल की राजा के रूप में पहचान रही है. दाऊद अपने घर में अपने घर की सदस्य की तरफ आ रहा है, परंतु मिकल उसको इस्राएल की राजा के रूप में देख रही है. मेनी टाइम्स वी फील, अपने आप को हम ज्यादा ही समझते हैं. जैसे मैं अपने घर में घुसता हूं तो मैं एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में मेरे को रहना चाहिए. वही हमारी स्वभाव होना चाहिए. When I enter my house, I need to be a husband and I need to be a father of 2 children. I cannot think me when I enter my house that I am a banker. मैं अपने घर के अंदर घुसता हूं तो मेरे को जहां पर वैसे होना चाहिए. कई बार हम अपना जीवन में अपने आप को ज्यादा सोचते हैं. Because when we being in Christ, we need to give up the self of I am who I am. जब प्रभु में जब हम हैं, प्रभु को हम जानते हैं, हमारे अंदर मैं कौन हूं कर वो चीज बिल्कुल मिटना चाहिए. If that thing will go out of our life, then who am I? Then automatically my life will change. कई बार हम सोचते हैं कि मैं कौन हूं. Many times we think that I am from that background. मैं इस पृष्ठभूमि का हूं, इस परिवार का हूं, मैं इस जात का हूं, मैं इस राज्य का हूं, इस शहर का हूं. I belong to this particular caste, I belong to this family. My father is so and so, my house so. मेरा धन दौलत बहुत कुछ है. कई बार हम सोचते हैं इस तरह का. सच बोलिए, आपके मन में ऐसा सोच आया कि नहीं है ना? कई बार हमारे मन में आता है, अननोइंगली आता है, मैं तो इस परिवार का हूं. इवन आत्मिक रूप में देखोगे तो कई बार when we even get into the spiritual life, church activity also, people will talk, I belong to that church, I belong to this church. प्रभु के सामने सब कुछ एक है, चाहे मसीह का है नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया है. लेकिन आजकल के जीवन में we are looking one another in other way. हम एक दूसरे को अलग तरह से देखते हैं. प्रियजनों, पहले हमें जानना चाहिए मैं कौन हूं. I need to understand who am I. David is entering into his house as a simple member, but Micah is identifying him as the king of Israel because Micah was having the feeling that I am the daughter of King Saul. क्योंकि मीका का मन में उसका मन में मीकल के मन में ये था, मैं इस्राएल की राजा शाऊल की बेटी हूं करके. जब वो अपने आप को एक राजा की बेटी करके देख रही है, तब इसलिए वो राजा उस दाऊद को भी देख रही है कि वो इस्राएल के राजा करके. तब वो ये नहीं देख रही वो मेरा पति है. She is not identifying him as my own husband.
but she is looking David as the king of Israel, क्योंकि उसके मन में था कि मैं साउल की बेटी हूँ, राजा की बेटी हूँ. She was thinking about her own self that I am the daughter of Saul. आजकल थोड़ा सा अपने जीवन को जांच कर देखेंगे, हमारे दिमाग में ये बात जब हटेगा, प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं, तब हम प्रभु के लिए पागल बन सकते हैं. प्रियजनों, मैं इस घराना का हूं. मैं एक उदाहरण के लिए देता हूं. वो परिवार अभी भी, ऑफ कोर्स हमारे इंग्लिश सर्विस में आते हैं, परिवार अभी भी है. 2-2.5 साल पहले हमारे कलीसिया में जुड़े थे, 2-2.5-3 साल भी हो गया होगा. उनका बेटी अभी भी हमारे कलीसिया में मतलब अच्छी सेवा कर रही है मिलकर. जब पहले दिन आए थे, मैं उनको गेट में मिला था जब बाहर जा रहे थे. When I was standing at the, when people were dispersed outside, just I met them, I greeted them. मैं उनको just हाल चाल पूछा था, उनको मैंने स्वागत किया. Then मैं पूछा था कि thanks for coming, उनको बोला था आने के लिए शुक्रिया. तब उन्होंने बोला था कि नहीं हम उस कलीसिया के हैं, NLAG के हैं. तब वो जिस हिसाब से वो बताई थी, मैं उस कलीसिया का हूं, बड़ा कलीसिया का हूं. हमारे मन में इस तरह का भी घमंड आ जाता है आजकल, आत्मिक घमंड कि मैं परमेश्वर की बच्चा हूं. सच बात है, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक मतलब it should not be a hindrance that when we are the child of God, we cannot be that cannot be a hindrance to get along with the people. ये हमारे लिए कुछ रुकावट नहीं होना चाहिए. प्रियजनों, तो आज हम अपने बारे में कैसे सोचें? Today you and me, what are we thinking about our own self? If somebody is telling something, he is looking at me and telling like this. वो मेरे को देखकर ऐसा कह रहा है, कैसे बोल सकता है मेरे को देखकर? Recently one car was एक कार आ रहा था, मैं बाहर खड़ा होकर फोन कर रहा था. वो हमारे ऑफिस का अंदर का मतलब रोड का अंदर का एक गेट है, वहां खड़ा होकर फोन कर रहा था. कार आ रहा था तो मैंने दरवाजा खोल दिया, तो फटाफट ड्राइवर उतर के आ रहा है. सर सर क्यों कर रहे हो? मैंने बोला यार क्या हो गया? कुछ नहीं नहीं सर आप कैसे कर रहे हो? पीपल आर, क्योंकि वो कभी देखा नहीं है इस तरह का कोई खड़ा होकर, वो ड्राइवर आ रहा है उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए. He never saw anyone open the door for him. He stopped the car, he opened the door for his own self. लेकिन वो देखने वो उसको हजम नहीं कर पाया. सर आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला क्या गलती किया मैंने? Just open the door. मैंने कुछ I did nothing wrong, but he could not accept. क्योंकि आजकल का जमाने में सबके अंदर मैं कर एक बड़ा चीज बैठा हुआ है. लेकिन ये मैं विश्वास कर रहा हूं दाऊद के अंदर ये चीज नहीं था, बिल्कुल नहीं था. इसलिए दाऊद परमेश्वर के सम्मुख में नाच रहा था. डेविड was not thinking about himself as the king of Israel. When we need to be crazy for Christ, we should not have the self, me, I am so and so, मैं इस घराना का हूं, मैं इस जात का. हम लोग ऐसे रहते हैं, हम ऐसे रहते हैं, मेरे पास इतना धन दौलत है, मेरे पास इतना है, I have so much things. Today, how are we thinking about own selves, beloved? हम अपने आप को कैसा देख रहे हैं? That वो चीज हमारे अंदर से मिटना जरूरी है. मैं तमिलनाडु का हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं हिंदी भी बोलता हूं, फिर भी कोई फायदा नहीं हो सबका. अब कुछ भी हो, आप परमेश्वर के सामने हम सब बराबर हैं. We all are equal in the sight of God. We may be thinking many things about our own selves and backgrounds, but in the eyes of God, we all are equal. हम सब परमेश्वर के सम्मुख में बराबर हैं. प्रभु हम सबको बराबर नजर से देखते हैं. प्रियजनों, so first thing, to be crazy for God, we should not think that I am somebody. मैं कुछ हूं कर हमें बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए. कई बार सोचते हैं कि वो कैसा बोल सकता मेरे को? क्यों? वो भी आदमी है. कई बार हम सब गुस्सा होते हैं, इंक्लूडिंग मी, सब लोग गुस्सा होते हैं. लेकिन प्रभु आज हमसे बात कर रहे हैं कि मेरी नजर में सब बराबर हैं. इन माय आईज एवरीबॉडी इज इक्वल. जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको एक नजर से देख, when God, the sovereign God looks everyone and is equal in his own eyes, who are you and me? मैं और आप कौन है? हम कुछ भी नहीं है इस संसार में. It's all by his grace that we are standing today. So let us be careful about what we think about our own self. हमें इस बात से सावधान रहना जरूरी है, हम अपने आप को क्या करके कौन न करके हम सोचते हैं. We need to be very much cautious about this particular point that who am I? क्योंकि ये जो हम अपने आप को सोचते हैं वैसे ही हमारी क्रिया बनता है.
what we think about our own self, the way we react, the way we behave, that is how we behave. इसलिए हमारी चरित्र भी ऐसा बन सकता है। प्रियजनों, you and me have to be very much careful about this thing. हमें बहुत सावधान से रहना जरूरी है अपने आप के बारे में हम जब सोचते हैं। और अगला है हम किसको देखते हैं। कई बार हमें संसार में हम दूसरे को देखकर ही अपने जीवन को हम चलाते हैं। हम किसको देख, यहां पर देखिए वो मिकल क्या बोल रही है। इस्राएल की राजा जब अपने शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उधारे हुए था। The king of Israel is derobing himself in front of his, the slave girls करके कह रही है। अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने अपने कपड़े उतार कर नाच रहा करके बोल रही है। मिकल अपने कर्मचारी लड़कियों को देख रही है, लेकिन दाऊद कैसा देख रहा है। दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसके उसके बारे में कह रहा है, उसके बारे में उसके सम्मुख में मैं ऐसा नाचा। मतलब डेविड इज टेलिंग दैट आई डांस बिफोर द गॉड ऑफ यहोवा परमेश्वर के सामने मैं नाचा हूं करके दाऊद देख रहा है। मिकल इज सीइंग दैट David is derobing himself and dancing in front of the slave girls, but David is seeing that I am dancing in front of God. इस वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है, दाऊद बोल रहा है, यहोवा परमेश्वर जिसने तुम्हारे पिता से तुम्हारे घरानों से भी अलग करके मेरे को चुना है, उस परमेश्वर के सामने नाच रहा हूं। The God who has chosen me, I am dancing in front of him. यही नजरिया है। दाऊद कैसे देख रहा है। David is seeing that I am dancing in front of God. लेकिन मिकल देख रही है, वो उन दासियों लड़कियों के सामने देख रही करके वो देख रही है। आज अपनी परिस्थिति में इस समाज में जब जाते हैं हम कैसा देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। हम पढ़ेंगे कुलुसियों की 3 अध्याय का 17वें वचन को देखेंगे। कुलुसियों 3 अध्याय का 17वें वचन या मतलब इसमें दूसरे भाग को पढ़ेंगे। उसके द्वारा परमेश्वर पिता नहीं वचन या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। मतलब इन वर्ड और इन डीड व्हाटएवर यू डू इट इन हिज नेम। हम जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर के नाम से कहना है। मतलब कई बार इस संसार में आजकल ऐसा आदत बन गया दूसरों के लिए करना। कोई मेरे को देख रहा है मैं करूंगा। Many times in this world it has become a habit now that we do things for other people. He will feel something about me. वो मेरे को देखकर क्या सोचेगा, what he will think about me, what he will tell about me. We may talk many things like that. इस तरह का कई बातों के बारे में आजकल हम सोचते हैं, लेकिन वचन कहता है जो भी कुछ करोगे वचन या काम में परमेश्वर के नाम से करो, प्रभु के लिए करो। Are we doing that today in our day-to-day life? मेरा सुपरवाइजर है तो मैं तेजी से काम करूंगा, नहीं तो मैं थोड़ा ढीला पड़ जाऊंगा। इस तरह का सोचते हैं कि हम अपने आप को। Are we thinking like that? There is somebody, my boss is there, I will work very actively, otherwise I'll keep myself in a very low profile. Are we behaving like that in our day-to-day life today? But God wants us to not to look into the situation, but look at Him only always. So when we do whatever we do for Him, everything will fall in the right place and we'll do it the right way. सब कुछ सही तरीके से हम करेंगे, सही जगह पर सब कुछ होगा, तब हम प्रभु के लिए पागल बन सकते हैं। यहाँ दाऊद परमेश्वर के लिए नाच रहा है, लेकिन मिकल क्या देख रही है, दासियों के सामने नाच रहा है। दोनों का नजर बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। David is feeling that I am dancing in front of God, but Micah is seeing that he is dancing in front of the slave girls. Today, how are we perceiving things in our lives? हम सब अपने जीवन में किस तरह से देखते हैं अपने परिस्थिति में? Let us check our own lives, beloved. हम किस तरह से देखते हैं लोगों को, किस तरह से दुनिया को देखते हैं? How do we see the world and how do we look into God? Are we do everything for the glory of God? सब कुछ जब प्रभु के लिए करेंगे तो बाकी चीजों के बारे में चिंता नहीं करेंगे। We will not worry about anything. David could dance because even though he was king, he could dance because in his heart only God was there. He just wanted to give glory to God. That is the only reason. That's the only thing was there in David's heart. आजकल हमारे मन में क्या है? दाऊद के मन में सिर्फ यही था, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए नाच रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं सोच रहा था ये। लेकिन
हम क्या, मिकाल क्या देख रही है? ये दुनिया के सामने नाच रहा है, अपने आप को शर्मिंदा कर रहा है राजा के रूप में करके। और दाऊद कितने अच्छी तरह बोल रहा ना उस वचन में। दाऊद ने मिकाल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने का ठहरा दिया, उसके सामने मैं नाच रहा हूं। God has chosen us। तीसरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हम कोई भी हैं, परमेश्वर ने आपको चुना। Whosoever we may be, God has chosen us। यूहन्ना 15 की 16 में हम देखते हैं, तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुझे चुना करके प्रभु कह रहे हैं। You have not chosen me, but I have chosen you। कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। दाऊद यही कह रहा है, डेविड इज टेलिंग द सेम थिंग। God has chosen me in front of your father and his own household to be the king over Israel, is my own people। मेरा प्रजा इस्राएल के प्रधान होने के लिए उस परमेश्वर ने चुना कर देख रहा है। कई बार हम सोचते हैं, हम कई चीजों का करते हैं, हम जहां कहीं भी हैं परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार हैं। Wherever we are there because God has chosen us। That's what we read in John 15:16। यूहन्ना 15:16 में यही हम पढ़ते हैं, तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुझको चुना करके। It is called that we are here। परमेश्वर ने हमें चुना है, नहीं तो मैं और आप यहां नहीं होते। मैं तो समझता मैं तो जीवित भी नहीं हो पाता जब प्रभु ने मेरे को नहीं चुना होता तो मैं I could not have been alive even if not God called me। प्रभु ने मेरे को चुना नहीं होता तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकता था आज। हम कितना धन्य है ना, परमेश्वर ने हमें चुना है। God has chosen us। परमेश्वर ने हमें चुना है। हमारे अंदर ये सोच है क्या? Do we have the thought that God has chosen me? हमारे अंदर ये सोच है, जब परमेश्वर ने मेरे को चुना है, if we have that thought in our life will be different। But we think that I am somebody, I am someone। लेकिन God has chosen us। प्रभु ने आपको चुना है। आपकी पद धन दौलत कुछ भी नहीं है जब प्रभु ने आपके जीवन में नहीं दिया होता तो। आज हम सब लोग जीवित हैं, स्वस्थ हैं, परमेश्वर दिया हुआ आशीष है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा कसरत करता हूं, मैं तंदुरुस्त के साथ हूं। Many people think that I maintain my physique, I do a lot of exercise and all, that's why I'm healthy। No, whatever, yes, we need to do everything, but everything is in His hand। परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं है। जब हम अपने आप को देखते हैं, हम किस नजर से दूसरे को देखते हैं? मिकाल देख रही है दूसरे को नीचा देख रही है। दाऊद उसी मतलब 22वां वचन में बता रहा है कि और जिन दासियों की चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। उनके सामने मेरा आदर, आई विल गेन रेस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम टू कर बोल रहा है। तो हम अपने आप को कैसे देखते हैं, दूसरे को कैसे देखते हैं? आज हमारे जीवन में हम जहां कहीं भी हैं, हमारे साथ वालों को कैसे देखते हैं? फिलिपियों 2:3 में हम पढ़ते हैं, हम दूसरों को अपने से भी अच्छा समझना है। फिलिपियों की 2:3 वचन देखते हैं, पर दीनता के एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। Look one another better than us। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो करके फिलिपियों 2:3 में पढ़ते हैं। और चौथे वचन में पढ़ते हैं, अपना ही हित का नहीं है, दूसरों के हित को सोचो। Let us not look into our own interest but the interest of others। आज हम इस संसार में कैसा देखते हैं? हम अपनी इच्छा को देखते हैं या दूसरे की इच्छा को देखते हैं? Are we looking into the interest of others या our own interest? हमारे जीवन कैसा? How are we looking at others? हम बोलते हैं मैं मसीह का हूँ, मैं मसीह के लिए पागल बनूंगा करके। जब हम हमारे जीवन में हमारे अंदर ये सोच जब तक रहेगा, हम प्रभु के लिए नहीं जी सकते हैं। प्रियजनों, हम दूसरे को हमसे ज्यादा समझेंगे, इवन वो आपसे नीचे होंगे समाज के अनुसार। He may be, he may be very less than you in your position। He may be a subordinate, maybe सामाजिक रूप में आपसे नीचे हो सकते हैं, धन दौलत में आपके नीचे हो सकते हैं। He may not be richer than you, he may be very small than you, but God wants you and me to look others better than us। हमसे बेहतर देखने के लिए प्रभु देख रहे हैं। आज हम are we doing that today in our lives with our fellow brethren?
Are we looking at them that they are better than me? वो मेरे से अच्छे हैं करके हम देखते हैं क्या अपने साथ वालों को? Very, very important, beloved. How do we think about our own selves? दाऊद पागल जैसा प्रभु के सामने नाच रहा था, क्योंकि वो नाच पाया था because David could dance gracefully in front of the Ark of Covenant because he was not having any thought about his own self. दाऊद को अपने बारे में मैं राजा हूं करके कुछ सोच नहीं था, वो सिर्फ इतना देखता था कि प्रभु ने दिया मेरे को। आज हम टुडे wherever भी हम अपने जीवन में जब अपने बारे में सोचेंगे मैं कुछ हूं करके, और उसी नजर से हम दूसरों को भी देखेंगे, तुच्छ देखेंगे। In the same way we look low at other people, we cannot glorify God. हम परमेश्वर की नाम की महिमा नहीं दे सकते प्रियजनों। How do we look at others today? How do we look at our own selves today? हम जो कुछ भी हैं प्रभु ने दिया है। God has called you and me. God has given us so much things, so much blessing that we receive today, we have today. प्रभु ने हमें जो कुछ भी दिया है, प्रभु ने दिया है हमें। आज के बाद प्रियजन हमारे अंदर ये सोच नहीं आना चाहिए, इवन आत्मिक घमंड भी नहीं आना चाहिए, स्पिरिचुअल प्राइड भी नहीं आना चाहिए। We should not have the pride of our own spiritual life. जैसे बताते कई बार सोचते हैं कि मैं प्रभु का हूं, वो भी नहीं है। हम अपने आप को दीनता के साथ दूसरे को अपने से ज्यादा समझना चाहिए। Can we do that? हम ऐसा करेंगे तो ये छोटा सा एक शुरुआत है, क्योंकि किसी के लिए जीने के to live for somebody, to be graceful for someone, we need to understand the basic things that I need to understand my own self. Who am I? जब मैं अपने आप को मैं जानता हूं, मैं किस तरह से मैं दूसरों को देखता हूं, किसको मैं देखता हूं। Many times we look at the world and do things, but today God is teaching us that don't look at the world, but look at me and do whatever you do. आप दुनिया को मत देखो, परिस्थिति को मत देखो, दूसरे को मत देखो, सिर्फ मेरे को देखो। मेरे को देखकर जो भी कुछ करोगे उसको करो करके प्रभु आज हमें सिखा रहे हैं प्रियजनों। जब हम दूसरे को नहीं देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे, हमारा व्यवहार अपने आप बदलेगा। हमारे मन में ये रखेंगे कि प्रभु ने मेरे को चुना है, जैसे दाऊद कह रहा है परमेश्वर ने मेरे को चुना है करके। आज हम बैठे हैं परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार, God has chosen me, परमेश्वर ने हमें चुनकर यहां बैठाए हैं। How are we today, beloved? आज हम लोग कैसे हैं? How do we look at others? And आगे जब हम ऐसा रहेंगे, हमारे जीवन में बहुत कुछ आशीष पाएंगे प्रियजनों। इसी अध्याय का 23वां अध्याय का छठे अध्याय का 23वां वचन को पढ़ेंगे। 2 Samuel chapter 6 verse 23। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान नहीं हुआ। मीका was childless throughout her life। दाऊद की पत्नी मीकल है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं मीकल को संतान नहीं था। मीकल को अपने मरने तक उसको संतान नहीं हुआ है। देखिए सोच में कितना फर्क आ रहा है। लेकिन वही अगला अध्याय में देखते हैं, दूसरे शमूएल 7वें अध्याय का 9वें वचन में देखते हैं, और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा। यहां पर परमेश्वर दाऊद के बारे में कह रहे हैं, और जहां कहीं भी तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा, और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया है, और तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। God is telling that I will make you what you call famous, मतलब तुम्हारे नाम को मैं मशहूर करूंगा करके प्रभु बोल रहे हैं। पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। मेक योर नेम ग्रेट। परमेश्वर ने दाऊद को बोल रहे हैं तेरे नाम को मैं महान कर दूंगा करके बोल रहे हैं। आई विल मेक योर नेम ग्रेट। दैट्स व्हाट गॉड इज टेलिंग डेविड। इवन आज भी आप इस्राएल में जाओगे, दाऊद का नाम इतना मशहूर है, दाऊद का नाम इतना मशहूर है, जहां कहीं भी देखोगे डेविड्स कोर्टयार्ड, डेविड्स पैलेस, कहीं ना कहीं मतलब दाऊद का नाम लिखा रहेगा। हर जगह दाऊद का नाम को देख सकते हो। परमेश्वर ने वाचा किया है, वायदा किया है, वो करके दिखाया परमेश्वर ने। क्योंकि दाऊद के अंदर जुनून था परमेश्वर के लिए। He was crazy about Jesus। एक पागल था परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए पागल था। He was crazy about God। That's the reason that God has blessed him।
अब वही मीकल को परमेश्वर ने संतान नहीं दिया। मीकल दाऊद का पत्नी थी। मीका was wife of David, but Mika was not having a child in her life. पूरे जीवन भर में उसका कोई संतान नहीं था। लेकिन वही दाऊद के बारे में क्या देखते हैं, वही अगला अध्याय में 2 Samuel chapter 7 verse 12, 7वें अध्याय का 12वें वचन पढ़ते हैं, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। God is telling that your own children from your body will be holding the kingdom. आपके पूरे संतान, आपके मतलब यहाँ कितना अच्छा लिखा है ना, तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। God will tell, is telling that your own children from your body will come and the kingdom will be established. राज्य स्थिर होगा करके प्रभु यहाँ कह रहे हैं। कितना अच्छा एक आशीष है ना। लेकिन वही उसका पत्नी मीकल, उसको संतान नहीं है। लेकिन प्रभु दाऊद के संतान को दूसरे के द्वारा बढ़ाया था। मैं विश्वास कर रहा हूं मीकल ने अपने इस आशीष को खो दिया है। आज हो सकता है हम परमेश्वर की नजर में प्रभु ने जो हमारे लिए जो रखा है आशीष को, कई बार हम खोते हैं। इस तरह का हमारी सोच के अनुसार, इस तरह का हमारे व्यवहार के द्वारा हम उस बात को खोजते हैं। We lose many such blessings in our life because of our thought process, because of our way of behavior. Let us check our lives today. आज हम अपने जीवन को थोड़ा सा जांच के देखेंगे प्रियजनों, हमारे जीवन कैसा है। Both are husband and wife. One is going without childless, and the other is blessed. God is blessing the other one. His children to hold the kingdom forever and ever. उसकी संतान को लगातार उस राज्य को स्थिर करके उसी का संतान को प्रभु दे रहे हैं। Because the blessing came of the attitude of David in his heart. Because he never thought that who am I? He didn't despise the other people. He always carried in his heart that God has chosen me. He never despised other people. And he always looked unto God, whatever he did. दाऊद का जीवन में इस तरह का आशीष इसलिए मिला है क्योंकि दाऊद अपने आप को कोई बड़ा नहीं समझा। दाऊद दूसरे के लिए कुछ भी नहीं किया। दाऊद जो कुछ भी किया है अपने परमेश्वर के लिए किया है। दाऊद ने इस सोच के साथ साथ किया कि प्रभु ने मेरे को चुना है। और दाऊद ने कभी भी दूसरे को तुच्छ नहीं जाना है, अपने से बढ़कर सोचा दाऊद ने। इसीलिए परमेश्वर ने जब साउल उसको पीछा कर रहा था, परमेश्वर उसको हाथ में देने के बावजूद भी दाऊद ने शाऊल को खत्म नहीं कर रहा है। इसलिए प्रभु गॉड इज ब्लेसिंग डेविड, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को आशीष कर रहे हैं। सेम उसका वाइफ मीका कुड नॉट रिसीव द ब्लेसिंग। मीकल को आशीष नहीं मिल पा रहा है। I believe that Mika could have been a part of that great blessing, but she lost. मैं विश्वास कर रहा हूँ मीकल को उस आशीष में भाग लेने के लिए प्रभु ने चुना होगा, लेकिन मीकल ने अपने सोच की वजह से खो दी। अपने आप को सोच रही थी कि मैं शाऊल राजा की बेटी हूँ। She was thinking herself as the daughter of King Saul, but David was not thinking himself that I am the king. यही कारण है आज What do you think about our own self? आज हम अपने जीवन में अपने आप को क्या सोच रहे हैं? कई बार दूसरे को बहुत कुछ बोल देते हैं। When we look someone down than us, अपने से नीचे लोगों को देखते हैं, हम उनको तुच्छ जानते हैं। But God is not being good. God is not going to please about that thing. When we have such thought, we may lose certain blessings from God. जब इस तरह का सोच हमारे मन में रहेगा, हो सकता है प्रभु ने हमारे लिए जो निर्धारित किया, उन आशीष को भी हम खो सकते हैं प्रियजनों। Even आत्मिक घमंड भी हमारे लिए आशीष को रोक सकता है प्रियजनों। Even a spiritual pride also can stop such blessings from our life. Today, are we ready to be crazy like David? परमेश्वर के सामने वो नाच रहा था, राजा होते हुए भी हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो we are nothing in front of King David. Even he being the king, he danced crazily. बिल्कुल पागल जैसा नाच रहा था। हम थोड़ा सा सोच के देखेंगे, हम प्रभु के लिए वैसा जीने के लिए तैयार हैं क्या? Do we have that importance for Christ? परमेश्वर के लिए हम अपने आप को इतना सोच रहे हैं क्या?
Let us check our own lives today. What do we think about our own self? What do we think about others? How do we treat others? Let us not forget that God has chosen us. हम अपने आप को क्या सोच रहे हैं? हम दूसरे को देखकर कुछ कर रहे हैं क्या? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें चुना है और दूसरे को हम किस तरीके से देख रहे हैं. प्रभु इन सब बातों को देख रहे हैं. इन सब बातों को देखकर प्रभु ने मिकल को संतान नहीं दिया, लेकिन वही दाऊद को संतान देकर उनको राज्य में स्थिर कर रहे हैं. प्रभु वही परमेश्वर आज भी जीवित है. आज थोड़ा सा सोच कर देखेंगे. इट में बी सिंपल. आज का वचन एक साधारण वचन, सिंपल वर्ड टुडे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है. बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है. हमारे अंदर घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए. We should never have that pride in our lives. Even though it may be spiritual, we have to be very much careful, beloved. आज अपने आप को हमें बिल्कुल जांच कर देखना जरूरी है. कहीं इस तरह का मिकल जैसा परमेश्वर की आशीष को खोना चाहे हम. We should not, miss the blessing that God has bestowed upon us. We should not be like Michal, that whatever God has planned, we should be missing out of that. If any such thing, let us return back to God today. इस तरह का कुछ भी हमारे जीवन में है तो, हमारी सोच में ऐसा कुछ भी है तो आज प्रभु के सम्मुख में हम आएंगे. प्रियजनों, beloved, let us come into the presence of God today with the heart of repentance. मन फिराकर परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे ताकि प्रभु हमारे जीवन में जो आशीष रखे हैं वो प्रभु हमें देने के लिए योग्य परमेश्वर है. Maybe what if God is speaking to you? Yes, I have done such and such thing a long back. मैं बहुत साल पहले ऐसा किया था, या कुछ लोगों से इस तरह का मैंने बात किया था. If God is putting any such thing, यदि प्रभु आपके जीवन में कुछ ऐसा चीजों को याद दिला रहे हैं तो प्रभु से माफी चाहेंगे. हमारा परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए तैयार है. God is ready to embrace us. हम तैयार हैं कि अपने जीवन को बदलने के लिए, to be like crazy like David for God, परमेश्वर के लिए दाऊद जैसा पागल बनने के लिए हम तैयार हैं क्या? प्रभु के हाथ में हम सौंपेंगे अपने आप को. प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मेरे को सहायता कीजिए करके प्रभु से बोलेंगे. प्रभु हमें सहायता कर कर आगे ले जाने के लिए योग्य परमेश्वर है. उसकी करुणा और भलाई सदा हमारे जीवन में आएगा. हम सब अपने जगह पर उठेंगे. Let us look into God in prayer. The word is very simple. What do you think about our own selves? What do we tell? To whom are we looking at? We should not forget that God has chosen us. How do we treat others? Very basic things, but many times we fail in this basic step. काफी साधारण सी चीजें हैं, लेकिन मुश्किल चीजों से कई बार हम मतलब पीछे रह जाते हैं. उत्पत्ति का 1:27 में पढ़ते हैं, Genesis 1:27, the God of God records that God has created us in His image. परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में हमें सृष्टि किया. सिर्फ हमें नहीं है, इस संसार में सबको सृष्टि किया है. वही परमेश्वर आज हमारे बीच में है. हमें हमसे वो क्या चाहते हैं थोड़ा सा देखेंगे. प्रियजनों, let us check ourselves. Where do we stand? God has created us in His image. The same way He has created each and every one. अपने ही स्वरूप में उन्होंने सबको सृष्टि किया है. He expects something out of us too. हमसे भी कुछ चीजों को चाहते हैं. प्रियजनों, हम तैयार हैं क्या? प्रभु के सम्मुख में गाएंगे,